हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अभी ना ये देखिए घड़ी में कितने बज रहे हैं, करीबन 12:30 मतलब 12:40 जैसा हो रहा है। तो गुड आफ्टरनून। आज ना सैटरडे है, इसीलिए ये ऑफिस के फ्रेंड्स सारे जा रहे हैं ये बाय हरीर स्टेपवेल पे। तो इसीलिए मैं देखो रेडी हो चुकी हूँ। और अभी ना सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, सोचा कि डायरेक्टली कुछ या तो खाना खा के जाऊँ या तो कुछ और। तो इसीलिए मम्मी ने अभी परोठा बनाया है ना मम्मी? हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग सिस्टर। हेलो। वैसे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हम ब्लॉग चालू करते हैं तभी गुड मॉर्निंग से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन आज थोड़ा 12 बजे के बाद बात किया, ऐसे थोड़ा सा लेट उठे, फिर ऐसे रूटीन काम काज करके और फिर रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म उतर रहे हैं वहाँ पर ये परोठा, फिर ये उसका ऑयल है और कुछ रेडी हो चुके हैं। और इसके साथ मैं दही खाऊंगी, तो कुछ ऐसा है। तो चलिए फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं। खाना खाने के बाद मैं निकलूँगी वहाँ जाने के लिए, तो चलिए वहाँ पर ही अब मिलते हैं। तो अभी ना मैं इधर पहुँच चुकी हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स मेट्रो में आ रहे हैं, तो वो आ जाए तो फिर इसके अंदर जाएंगे। आप बैकग्राउंड में देख ही रहे हैं। ना सब लोग आ गए हैं मेट्रो में बैठ के। फिर वो कालूपुर मेट्रो स्टेशन पे उतर के उसमें ऑटो में आए, फिर बाद में। तो अभी ना हम लोग इधर अंदर आ गए हैं, तो चलिए मैं सबको दिखाती हूँ। अभी ना ये हम इधर आ गए हैं और ये देखिए सारे फ्रेंड्स इधर बैठ गए हैं लाइन सर। हेलो। सब लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए इस तरफ। तो अभी और फोटोज़ खिंचवाने के लिए रेडी हो ना सब? यस।
पूरी स्टेप वेल है। ये टोटल 5 फ्लोर्स बनाए हुए हैं इधर। तो देखिए पूरे स्टेप वेल में ये सीढ़ी अभी ये सामने की तरफ आपको ये दिख रही है ना, वो है ये इधर जो, हाँ वही वाला है। और ये देखिए टोटल 5 फ्लोर्स है और फिर नीचे ये स्टेप वेल। तो कुछ ऐसा है इधर का। तो अभी ना हम सब इधर खड़े हो गए हैं। अभी ना हम ये हुठी सिंह जैन टेम्पल जा रहे हैं। तो चलिए अभी जाते हैं। अभी ना हम पहुंच चुके ये हठी सिंह जैन टेम्पल यानी कि देरासर में। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। तो अभी ना ये जैन टेम्पल के अंदर जाने से पहले हमने ये बढ़िया सी चाय ले ली है। तो सब लोग इधर चाय की चुस्की ले रहे हैं सबको। क्या वहाँ ताज। हाँ, तो सबको ऐसा हुआ कि हम चाय पिए। तो देखो सब लोगों ने इधर चाय ले ली है। इधर चित्रा भी है। तो चलिए ये चाय ना बहुत ये गर्मा गर्म है। मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, मेरे को बहुत गर्म लग रही है। फिर बाद में हम ये चाय पी लेंगे और फिर हम ये जैन टेम्पल के अंदर जाएंगे। तो अभी ना चाय पीने के बाद हम ये हठी सिंह जैन टेम्पल के अंदर आ गए हैं। तो चलिए अभी फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम ना ये मंदिर के अंदर जाके आए। इधर अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने वीडियो और फ़ोटो नहीं लिया। लेकिन वहाँ पर ना वो एक मेन मंदिर है और फिर ऐसे आजू बाजू 52 छोटे छोटे टेम्पल्स है। अभी ना हम ये हठी सिंह जैन टेम्पल से निकल के अभी हम इधर रिवर फ्रंट आ चुके हैं और अभी ये ब्यूटीफुल सा सनसेट भी हो गया है। तो चलिए अभी कुछ रिवर फ्रंट में देखते हैं। चलिए आज ना ये जो हम बाई हरीश टेम्पल में गए हुए थे उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो चलिए तो उसके बारे में ना कुछ ऐसा है कि ये जो बनाया था ना वो दाई हरीर ने बनाया था। वो एक हाउस होल्ड लेडी ऑफ महमूद शाह बेगम के थे
तो ये ना अहमदाबाद से मतलब ये जो सेंट्रल अहमदाबाद है उससे 15 किलोमीटर दूर यानी कि एक असारवा एरिया है, यहाँ पर ये आया हुआ है। जो कि ये स्टेपवेल ये जो धाई हरीर ने बनाया हुआ है, तो पहले के ज़माने में धाई हरीर सुल्तानी स्टेपवेल से भी ये जाना जाता था, लेकिन आजकल के ज़माने में अभी उसको दादा हरीर स्टेपवेल के बारे में भी जाना जाता है। और यही जो धाई हरीर है उन्होंने वहाँ पर एक मॉस्क भी बनाया और एक तोम्ब भी बनाया और बाद में उनको वहीं पर दफनाया गया। और ये ना बना था दिसंबर 1499 एडी के आसपास। और इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो इस्लामिक आर्किटेक्चर के रिलेटेड ही है। और ये जो स्टेपवेल है ना वो 5 स्टोरीड स्टेपवेल में है, यानी कि ये 5 फ्लोर्स में डिवाइड की हुई है। तो नीचे ये एकदम स्टेपवेल और आप बाद में 5th फ्लोर तक जा सकते हैं स्टेपवेल देखने के लिए। जैसे कि मैंने जहाँ पर एंट्री दिखाई ना, तो वहाँ से पूरी वो स्टेपवेल चालू होती है, फिर आपको थोड़े थोड़े स्टेयर्स उतरने जाने के और कुछ जगह ऐसे है कि स्टेयर्स चढ़ने जाने के, यानी कि वो ग्राउंड से लेके 5th फ्लोर तक आप जा सकते हो। और जब भी आप ये 5th फ्लोर पर आ जाए तो ये जो स्टेपवेल की मतलब जो एंट्री मैंने दिखाई थी वो ही आ जाता है तुरंत ही। तो ये जो है ना मतलब ये स्टेपवेल पूरा चढ़ ले तो उसके बाजू में ही ये मॉस्क भी है और टॉम्ब भी है। और ना ये स्टेपवेल ऑक्टागोनल स्टेपवेल भी है, यानी कि उसके अंदर ना 8 स्ट्रेट साइड्स है, इसीलिए उसको ऑक्टागोनल स्टेपवेल भी बोला जाता है। तो पहले के ज़माने में जब ये स्टेपवेल बनी तब उसके जो वॉल्स है वहाँ पर वो जो साउथ डायरेक्शन है तो वहाँ पर ना कुछ ये संस्कृत इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं, और ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना वहाँ पर अरेबिक इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए हैं। तो वहाँ पर ना ये हिंदू और जैन गॉड के आइडल्स भी बनाए हुए हैं। और फिर वहाँ पर ना ये कुछ फ्लावर्स और एलिफेंट्स की भी कारीगरी की हुई है। और ये जब ये बना था ये दिसंबर 1499 में, तो तब इसमें करीबन लगे थे 3,30,000। तो सोचिए उस ज़माने में ये 3 लाख कितने ज़्यादा रुपीज़ है, तो उस ज़माने में भी इतने खर्चा किया था ये जो स्टेपवेल बनाने में, वो बहुत ही अच्छी बात है। और ना आप वहाँ पर ज़्यादा अंदर जाते जाओगे ना तो आपको बहुत सारे वहाँ पर बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर ना आपको बैट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, वो उन लोगों को अंधेरा बहुत ही पसंद होता है, तो वो अंधेरे में ही ज़्यादातर रहते हैं और वहाँ से ही आवाज़ आती रहती है। और ना ये आर्कोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि अहमदाबाद में ना अभी टोटल 2 ही ये स्टेपवेल रह गई है। एक है ये अडालत स्टेपवेल जो कि बहुत ही फेमस है, तो कभी हम उधर भी जाएंगे और उधर का भी कुछ जानेंगे। और दूसरा है ये दादा हरीर स्टेपवेल। वैसे मैं बता दूं कि पहले इसे बाई हरीर के नाम से भी जाना जाता था और धाई हरीर स्टेपवेल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अभी ना ये दादा हरीर स्टेपवेल से भी जाना जाता है। तो अहमदाबाद में अभी ये 2 ही स्टेपवेल है, तो ये ही मतलब ये प्रोटेक्टेड रही है, ऐसा सर्वे के हिसाब से कहा जाता है। और ना पहले के ज़माने के लोग वहाँ पर बातें करने जाते थे, और ना अगर धूप बहुत आती थी ना तो धूप से बचने के लिए स्टेपवेल में जाके बैठते थे, जिससे क्या वो धूप कम आए। और जैसे जैसे ही हम स्टेपवेल में नीचे उतरते जाएंगे इतनी ही हमको और ज़्यादा ठंडी महसूस होगी। फिर वहाँ का जो स्टेपवेल का पानी था वहाँ से पानी लेके फिर कपड़े धोते थे, यानी कि उस टाइम पे भी ना ये मॉडर्न कम्युनिटी हॉल से भी ये जाना जाता था। तो बस कुछ ऐसी हिस्ट्री है इसकी। अब आप सोचेंगे कि इधर तक आप ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसके ना 2 तरीके हैं। या तो आप ये लोकल ट्रेन से भी जा सकते हैं, और अभी तो नई मेट्रो तो बनी है, तो आप मेट्रो में भी जा सकते हैं। और अगर आपको ट्रेन से सवारी लेने की है तो आप कालूपुर रेलवे स्टेशन उतर जाइए। वहाँ पर से करीबन 20 अगर आप चल के जाएंगे ना तो 20 मिनट्स होंगे चलने के। और या तो अगर आप ऑटो करनी है तो ऑटो भी कर सकते हैं,
और अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं तो कालूपुर मेट्रो स्टेशन भी बन ही गया है और चालू भी हो गया है, तो आप मेट्रो में भी जा सकते हैं। तो कालूपुर मेट्रो स्टेशन से करीबन ये 2 से 3 किलोमीटर ही होता है। तो वहाँ से या तो आप ऑटो ले सकते हैं और या तो आप वॉकिंग करके भी आ सकते हैं। तो ये उसकी कुछ हिस्ट्री थी और आप इतना ट्रैवल करके इधर आ सकते हैं, तो आप भी ज़रूर से इधर ट्रैवलिंग करिए। और आज ना डिनर में है पानी पूरी, और मैं आई ना तब वो ये जो भाभी ने दुबई से भेजी हुई है ना पूरियाँ, वो फ्राई करने वाली है, तो वो आज करी है। तो वो मम्मी ने फ्राई कर ली है, फिर मसाला और पानी भी रेडी कर दिया है। तो चलिए फिर वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये पूरियाँ सारी फ्राई कर दी है, इधर ये डिश में थोड़ी ली हुई है, और फिर ये और पूरियाँ का एकदम पहाड़ ही बना दिया है, एकदम मस्त मस्त सा। फिर ये मसाला हमारा पानी पूरी का, और फिर ये ना डिलीशियस पानी मस्त जोरदार दिखने वाला। और फिर इधर देखो तनिषा, और इधर मम्मी और डैडी। हेलो। वो लोग भी पानी पूरी खाने के लिए रेडी है, एकदम मस्त मस्त। और ना ये देखो कितने नाटक है तुम्हारे। ओहो ओहो। चलिए तो फिर हम पानी पूरी खा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।